दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक यूके बेस्ड हॉरर फिल्म जो कि 2019 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म का नाम है द जैक इन द बॉक्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लॉरेंस फाउलर ने। दिस फिल्म रियली सरप्राइज्ड मी। मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख रहा था, लेकिन मुझे फिल्म काफी अच्छी लगी। इट्स ए नाइस टाइम पास। फिल्म के अंदर हमको एक किलर क्लाउन दिखाया गया है जिसके पीछे एक डीप स्टोरी दर्शाई गई है जो कि सुनने में मजेदार है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए जो कि मेटल डिटेक्टर से जमीन पर सोना ढूंढ रहा था, लेकिन उसको एक बॉक्स मिलता है जिस पर जैक लिखा हुआ था। इस बॉक्स के अंदर एक जोकर था और इस बॉक्स को एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी वाइफ को दिखाता है जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन सडनली जब ये बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो ये जोकर अपने बॉक्स के अंदर जाता है और एक डिमोनिक क्लॉ उसके अंदर से बाहर आता है जो कि इस औरत को मार के उस बॉक्स के अंदर ले जाता है। बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है और कुछ भी नहीं कर पाता। अब 12 साल बीत जाते हैं और हम केसी नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि हॉथॉर्न म्यूजियम में काम करने के लिए आता है, जिसको हिस्ट्री और एंटीक चीजों से काफी ज्यादा प्यार था। वो इस म्यूजियम की मैनेजर रेचल के कहने पर यहाँ पर आया था, बट म्यूजियम के अंदर उसका एक और एम्प्लॉय लीजा स्वागत करती है जो कि उसको पूरा म्यूजियम दिखाती है। साफ सफाई करते टाइम उसको सेम जैक वाला बॉक्स मिलता है जिसको ये जैक इन द बॉक्स बुलाते हैं। एज इसका प्रॉपर नेम यही था, लेकिन काफी सारे ट्विस्ट अभी बाकी हैं। खैर केसी मजे मजे में इस बॉक्स के फ्रंट लेटर्स को छू देता है जो कि कन्वर्ट होकर जैक बन जाता है और फिर उस बॉक्स के साइड से एक हैंडल निकल कर आता है जिसको केसी घुमाता है और एक सॉन्ग बजने लगता है, जिसके चलते अचानक से ही ये जैक इस बॉक्स के अंदर से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर लीजा डरते हुए ये कहती है कि एक टॉय के हिसाब से ये काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है। अब इस बॉक्स के बारे में बात करें तो इस बॉक्स के राइट साइड में जहां पर वो हैंडल था वहां पर एक डीमन बना हुआ था और काफी सारे इन्वर्टेड पेंटाग्राम्स, मीनिंग ये कोई नॉर्मल गेम तो नहीं था। और टॉप पर जैक के साइड में कुछ नंबर्स थे जो कि थे 6 और वो रीसेट होकर 0 पर आ जाते हैं। खैर लीसा डेविड नामक एक्सपर्ट को फोन कर देती है टू हैव अ लुक एट दिस बॉक्स कि ये एंटीक है या नहीं। खैर अब केसी यहाँ पर काम करने लगता है और म्यूजियम का काम समझकर वो और लीसा वहां से चले जाते हैं कुछ खाने पीने। जिस बीच इस म्यूजियम के अंदर 2 चोर आते हैं जिनको इस बॉक्स के अंदर से एक क्लाउन जैसा डीमन आकर बुरी तरह से मार के अपने साथ इस बॉक्स के अंदर ले जाता है और वो सर्कुलर रिंग का नंबर अब 2 पर आकर सेट हो जाता है, मीनिंग कि ये मार्किंग नंबर ऑफ विक्टिम्स को दर्शाती है। अब लीसा और केसी दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लीसा अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो काफी ज्यादा बीमार है और कभी भी डॉक्टर्स का कॉल आ सकता है कि शी इज नो मोर, जिसके चलते वो काफी ज्यादा दुखी थी। अब वो वहाँ के फेमस पैनकेक्स खाते हैं और फिर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। केसी को रात को भयानक नाइटमेयर्स आया करते थे और वो 6 महीने से सोया नहीं था। उसको अपना पास्ट सता रहा था एज उसकी फियोंसे मारिया को एक चोर ने जान से मार दिया था और मारिया उसको कॉल कर रही थी फॉर हेल्प, बट उसने उसका कॉल इग्नोर कर दिया था जिसके चलते उसको नींद ही आना बंद हो गई थी और वो इस सिचुएशन से भागकर यहाँ पर आ गया था म्यूजियम के अंदर काम करने के लिए। खैर नेक्स्ट डे जब केसी म्यूजियम में आता है तो वहां पर उसको नजर आता है कि म्यूजियम का गेट पहले से ही खुला हुआ था बट कोई भी आइटम मिसिंग नहीं थी। वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए लीसा को कॉल करता है बट वो ये कहती है कि रेचल काफी ज्यादा लालची और कम पैसा लगाने वाली औरत है तो सीसीटीवी खराब है और उसने उसको ठीक नहीं करवाया। बट तभी वहां पर डेविड आ जाता है और बताता है कि ये बॉक्स बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसके ओरिजिन्स बहुत सालों पुराने हैं और वो भी फ्रांस से। इन बॉक्सेस को असल में डीमन इन द बॉक्स कहा जाता था जो कि दूसरे लोगों को मारने के लिए काम में आया करते थे। दिखने में ये बॉक्सेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए जाते थे और डीमंस इसके अंदर कैद कर दिए जाते थे टू अनलीश देम ऑन ह्यूमंस। लोग अट्रैक्ट होकर इनको खोल देते थे और फिर डीमंस उनको मार दिया करते। हालांकि उसको ये सब फेरी टेल्स लगती थी और वो एक मॉरिस नामक डीमोनोलॉजिस्ट के बारे में केसी को बताता है एज केसी को इस चीज में काफी इंटरेस्ट आता है एज वो यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को इसकी हिस्ट्री बताना चाहता था। डेविड के जाने के बाद केसी इस बॉक्स को चेक करता है जहाँ पर केसी उस मार्किंग वाले रिंग को 2 नंबर पर सेट हुआ देखता है जिस पर वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ म्यूजियम में एक ग्वेन पार्किंसन
एरन नामक विजिटर आती है जिसको ये जैक बुरी तरह से मार देता है और अपने साथ उस बॉक्स के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर हम पहली बार इस जैक यानी कि क्लाउन डीमन का असली रूप देखते हैं और ये एक सीरियल किलर जैसा दिख रहा था, लेकिन उससे कई ज्यादा क्रीपी। बॉक्स का मार्किंग डायलर अब 3 पर सेट हो जाता है। उसी रात फिर से केसी को उसकी फियोंसे के बारे में सपने आते हैं और वो सो नहीं पाता। जब वो म्यूजियम की ओर वापस आ रहा था तो उसको 3 लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर्स दिखते हैं, जो कि थे ग्वेन पार्किंसन और एरन बिशप और स्टीवन मोर। ये दोनों वही चोर हैं जो कि सबसे पहले जैक के द्वारा म्यूजियम के अंदर मार दिए गए थे। ये चीजें केसी को थोड़ी अजीब सी लगती हैं, तो वो मॉरिस नामक डीमोनोलॉजिस्ट की साइट पर जाकर डीमंस के बारे में पता करता है, जहां पर उसको जैक इन द बॉक्स का असली नाम पता चलता है, जो कि था जैकेस्टिमारा। जैक यहाँ पर मोस्टली क्लाउन्स के रूप में ही आकर लोगों को डराकर मारता है और वो 6 विक्टिम्स को क्लेम करता है, जिसके बाद वो वापस उसी बॉक्स में ट्रैप हो जाता है टिल ही फाइंड्स हिज नेक्स्ट बॉक्स ओपनर। यानी कि बॉक्स के ऊपर 6 नंबर्स का मतलब यही है। अब केसी ये सब देखकर हंसी रहा था कि तभी ये जैक अपना फेस मोड़कर केसी को देखता है, जिसको देखकर केसी डर जाता है। पर तभी वहां पर रेचल आ जाती है, यानी कि इस म्यूजियम की मैनेजर। वो इस बॉक्स को नीचे वाले सेक्शन में रखने को कहती है और ठीक ऐसा ही होता है। अब शाम के 5 बजे तक सब लोग म्यूजियम के अंदर से चले जाते हैं, बट मैंडी नाम की एक लेडी इस म्यूजियम की सफाई कर रही थी, जो कि इस बॉक्स को देखती है और अगले ही पल वो बॉक्स गायब हो जाता है, जिससे डर के वो भागने लगती है। लेकिन सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जैक आकर मैंडी को भी मार देता है और डायलर अब अपने आप 4 पर आकर सेट हो जाता है। नेक्स्ट डे केसी सीढ़ियों पर बैठकर मारिया का वॉइस मैसेज सुन रहा था कि तभी इस चीज को लीसा भी सुन लेती है और केसी को हक करती है। बट तभी एक पुलिस ऑफिसर मार्टिन मैंडी की मिसिंग रिपोर्ट के चलते उनको डिस्टर्ब कर देता है। ब्लडी रोमांटिक मोड स्पॉइलर अभी तो केसी की जिंदगी में बाहर आने वाली थी। खैर वो केसी से कुछ सवाल करता है, बट केसी इस पैरानॉर्मल टाइप वाली घटना के बारे में पुलिस को नहीं बताता, एज ही न्यू कि वो उन पर यकीन नहीं करेंगे। स्मार्ट वन। अब केसी मॉरिस को जाकर कॉल करता है, बट सारी बातें वॉइस मैसेजेस में चली जाती हैं, जहां पर वो सब कुछ बताता है। केसी बॉक्स के सामने एक कैमरा भी रख देता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और ये जैक आकर केसी को बुरी तरह से घायल करके बेहोश कर देता है। बट स्ट्रेंजली वो उसको जान से नहीं मारता, विच वॉज लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी कि अरे 5th विक्टिम है, जल्दी से मार और जा। लेकिन इसके असली पत्ते अभी थोड़ी देर में खुलेंगे, जो कि काफी मजेदार हैं। नेक्स्ट डे लीसा वहां पर आती है, जिसको केसी कैमरा फुटेज दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और वो उस पर यकीन नहीं करती। केसी ने अपने एक डिटेक्टिव दोस्त एंडी को मॉरिस का एग्जैक्ट पता लोकेट करने को कहा था, एज वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। अब परेशानी के चलते केसी को एक पेपर मिलता है जिस पर इस बॉक्स के पहले ओनर का नाम और एड्रेस था, जिसको उसने शुरुआत में इग्नोर कर दिया था। अब केसी सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है और गेस करिए कि ये व्यक्ति कौन था। जी हाँ, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसको मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जिसको ये जैक इन द बॉक्स मिला था। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम होता है नॉर्मन, जो कि उस दिन की कहानी केसी को बताता है कि उसने 10 साल तक अपनी बीवी के मर्डर की सजा काटी, जो कि उसने कभी किया ही नहीं था। इस टाउन के सभी लोग उसको गलत समझते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उसकी वाइफ को इस क्लाउन ने ही जान से मारा था और वो उसको उस बॉक्स के अंदर ले गया था। नॉर्मन का ये कहना था कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए, नहीं तो उसके साथ भी सेम चीज होगी जो उसके साथ हुई थी। अब यहाँ पर आपको पक्का एक डाउट होगा कि ये बॉक्स जब नॉर्मन को मिला था तो वहां पर 6 विक्टिम्स क्यों क्लेम नहीं हुए और नॉर्मन की वाइफ को मारने के बाद ये बॉक्स फिर से क्यों केसी ने खोल लिया। तो जब ये बॉक्स नॉर्मन को मिला था तो उस बॉक्स की नंबरिंग 5 पर सेट थी और नॉर्मन की बीवी 6th और फाइनल विक्टिम थी, इसलिए ये बॉक्स केसी के छूते ही फिर से खुल गया था। और ये हम सब जानते हैं कि 6 डीमन का नंबर होता है। अब केसी यहाँ से भागने को रेडी था, बट तभी केसी को अपनी फियोंसे मारिया की झलक मिरर में नजर आती है, जो कि उसको उनकी हेल्प करने को बोलती है और केसी इस बॉक्स को ले जाकर जला देता है। लेकिन जब वो म्यूजियम में वापस आता है तो वो बॉक्स फिर से वहीं पर रखा हुआ था, जिसके अंदर से गुस्से में जैक आकर केसी पर हमला करने लगता है। और जैसे ही वो केसी को मारने वाला होता है तभी क्लाउन यानी कि जैक के साथ कुछ होने लगता है, जिसके चलते वो केसी को नहीं मार पाता और केसी वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे लीसा ये सारी बातें जाकर रेचल को बता देती है, जिसके चलते रेचल केसी को नौकरी से निकाल देती है, बट ही वॉज डिटरमिन्ड कि वो इनको बचाएगा। तो उसके पास एंडी की कॉल आती है कि मॉरिस हिल फार्म नाम की जगह पर रहता है और बस यहाँ पर खुलते हैं
असली पत्ते। वहां जाकर मॉरिस केसी को बताता है कि ये जैक्स होते हैं वो मॉर्टल होते हैं और उनको मारा जा सकता है, एटलीस्ट उनको बॉक्स में ट्रैप तो किया ही जा सकता है। उसके लिए उसको जैक के हर्ट में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट मारकर एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और एक लाइन बोलनी होगी जिसके चलते वो बॉक्स में ट्रैप हो जाएगा। और ये चीज सिर्फ उस बॉक्स को ओपन करने वाला यानी कि केसी ही कर सकता है, क्योंकि बॉक्स ओपन करके उसने डीमन से एक डील कर ली थी और इसी कारण से वो डील करने वाले को जान से नहीं मार सकता था। हालांकि वो उसको डरा सकता है, वहां से भागने पर मजबूर भी कर सकता है, बट मार नहीं सकता। लेकिन इस रिचुअल की एक खास बात थी कि अगर जैक के कपड़े का एक भी टुकड़ा या फिर उसका नाखून भी बाहर रह गया तो वो वापस आकर अपना विक्टिम क्लेम कर सकता है। अब इससे पहले कि केसी म्यूजियम के अंदर जाता, वहां पर रेचल को 5th विक्टिम के रूप में ये क्लाउन क्लेम कर लेता है। जब लीसा रेचल को ढूंढते हुए आती है तो उसको उसका बस एक पैर और खून से सना हुआ पूरा रूम दिखता है, जिसके चलते जैक लीसा के पेट में अपने क्लॉज मार देता है। बट तभी वहां पर आ जाता है केसी, जिससे जैक डिस्ट्रैक्ट होकर उस पर हमला करता है। लीसा अब चिल्लाती रहती है और किसी तरह से केसी उठकर आता है और एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर उसके दिल में मारता है, जिससे जैक कमजोर हो जाता है और अपने बॉक्स के अंदर वापस जाने लगता है। जैक अपने क्लॉज को बॉक्स के कॉर्नर पर फंसा देता है और बस तभी केसी उस लाइन को चैंट करता है, जिससे बॉक्स बंद हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। बट यहाँ पर होता यह है कि लीसा ने इन सब से पहले पुलिस को फोन कर दिया था, तो पुलिस वहां पर आकर केसी को ऑन द स्पॉट पकड़ लेती है। केसी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिससे लीसा काफी ज्यादा दुखी थी और उसको मॉरिस फोन करके अपने पास बुलाता है, जहां पर वो ये बोलता है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, उनके दोस्त पड़ोसी इसमें मारे गए हैं और पुलिस डीमंस वाली बात पर यकीन नहीं करती। मॉरिस बोलता है कि इस चीज की सजा तो केसी को भुगतनी होगी, लेकिन अगर उसको केसी की कुर्बानी जाया नहीं जाने देनी है तो उसको एक काम करना होगा। असल में ये डीमन जब भी एक विक्टिम की जान लेता है तो वो उससे 3 साल तक जिंदा रह सकता है, यानी कि उसने अभी 5 लोगों की जान ली है। तो लीसा को इस बॉक्स को अगले 15 साल तक खुलने देना नहीं होगा और उसको इस बॉक्स को कहीं पर छुपा देना होगा। आज से 12 साल पहले जब इस जैक ने नॉर्मन की बीवी को मारा था, तो अगर वो बॉक्स कुछ और साल तक दबा रहता तो ये डीमन मर जाता। बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्मन की बीवी के रूप में इस क्लाउन को लास्ट विक्टिम मिल गया था और डीमन फिर से शक्तिशाली बन गया। लीसा इस बॉक्स को लेकर जमीन में दबाने जाती है, जिस बीच क्राइम सीन की फोटोज को पुलिस ऑफिसर केसी को दिखाता है, जहां पर वो ये नोटिस करता है कि इस डीमन का एक नाखून बाहर ही रह गया था, जिससे उसको याद आता है कि ये डीमन लीसा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको बंद कर देती है और बस ये डीमन यानी कि जैक बॉक्स के अंदर लीसा को भी खींच कर ले जाता है। वो डायलर आकर 6 पर रुक जाता है और केसी बस चिल्लाता रह जाता है कि उनको उस पर यकीन करना होगा और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जैक इन द बॉक्स फिल्म की कहानी। फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मूवी ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं। ये प्रॉपर हॉरर फिल्म है और इन्होंने जो फिल्म के साथ किया वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, बट फिल्म को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था। कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छा था, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन है मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। जैक का रूप काफी अच्छा दिखाया गया है, डरावना भी है और किलर जैसा फील भी देता है। इस फिल्म में जो भी समझाने की चीजें थी वो मैंने आपको पहले ही समझा दी है, यानी कि फिल्म की कहानी के साथ साथ, लाइक इसके ओरिजिन्स, 6 नंबर का लिंक और किसी को क्यों इस क्लाउन ने नहीं मारा था। बट हाँ, एक बात है कि ये क्लाउन बॉक्स ओपन करने वाले को नहीं मारता, बट उसको ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जहां से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नॉर्मन ने 10 साल की सजा काटी और अब केसी भी सजा काटेगा और यहाँ पर शायद से एक सीक्वल भी आ सकती है, होपफुली। यहाँ पर जैक मुझे इट के पेनीवाइज का बोल्ड और साइलेंट रूप लगा। अगर आपको भी ऐसी फील आई तो हिट द लाइक बटन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना कि आपको जैक इन द बॉक्स मूवी कैसी लगी। आजकल कमेंट काफी कम आ रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करो। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए